कर दिया। एक्टिवेटर जैसे नाम से ही शो हो रहा है, एक्टिव ऑर्गन ऑफ एनिमल। गाय हो, भैंस हो, सबसे बड़ी समस्या पशु की चरने के रिगार्डिंग रहती है। जैसे ही पशु चरना छोड़ देता है तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। पशु दूध कम कर देता है, पशु ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करना छोड़ देता है, पावस कम हो जाता है। पशु के अंदर सबसे बड़ी समस्या यही है कि पशु का चरना बंद होना, पशु का जुगाड़ी करना अगर बंद हो जाता है तो बहुत सारी दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। ये दिक्कतें इसलिए स्टार्ट होती हैं क्योंकि जो भैंस या गाय है उसका पेट 4 हिस्सों में बटा हुआ रहता है और जो पहला पेट है रूमन, वो बिना ऑक्सीजन का घड़ा है। लेकिन जैसे खाना खाने से, दाना चारा खाने से या सांस लेने से उस पेट के पहले हिस्से रूमन के अंदर ऑक्सीजन चली जाती है। उस ऑक्सीजन की वजह से पीएच जो है वो एसिडिक हो जाता है या एसिडोसिस की तरफ, एल्कोलोसिस की तरफ चला जाता है। इसकी वजह से पशु धीरे धीरे अपना दूध कम करना स्टार्ट करता है। उसके बाद या तो दस्त जैसी समस्या शुरू हो जाती है, गोबर में तूड़ी दाना आना शुरू हो जाता है और बाद में पशु एकदम चरना भी छोड़ देता है। पशु चरना ना छोड़े इसलिए हमने ये प्रोडक्ट एक्टिवेटर का यूज किया है, जिसमें मल्टीस्ट्रेन ईस्ट का प्रयोग किया गया है। इसमें 3 तरह का ईस्ट यूज है, ईस्ट कल्चर है, लाइव ईस्ट है और ईस्ट मेटाबोलाइट। तीनों का काम भी बिल्कुल अलग अलग है। मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट अभी तक आ रहे हैं वो लगभग ईस्ट कल्चर बेस हैं, जो माइक्रोफ्लोरा की संख्या को तो बढ़ाते हैं और पशु 2-3 डोज में उसमें भी चरना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जो रूमन की असली प्रॉब्लम है उसको दूर नहीं कर पाता। इसलिए इसमें लाइव ईस्ट और ईस्ट मेटाबोलाइट का भी प्रयोग किया गया है। लाइव ईस्ट का प्रयोग ये है कि उस रूमन के अंदर ऑक्सीजन को 3 से 4 दिन के अंदर सुखा देता है, जिससे रूमन माइक्रोफ्लोरा अपने आप डेवलप करना स्टार्ट कर देता है और पशु कभी चरना नहीं छोड़ता है। ईस्ट मेटाबोलाइट का प्रयोग इसलिए किया गया है ताकि जो रूमन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको मेंटेन करे और मीथेन गैस को कम करता रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा मीथेन गैस प्रोड्यूस होने से भी बीमारियां ज्यादा आ जाती है और पशु बीमार पड़ने लगता है और अपनी क्षमता के अनुसार दूध भी नहीं दे पाता है। साथ साथ में हमने इसके अंदर जो यूज किया है वो एंजाइम यूज किए गए हैं, क्योंकि जो किसान भाई हैं वो तूड़ी, चोकर, छिलके, फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा देते हैं और फाइबर को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस वजह से हमने इसमें एंजाइम भी यूज किए हैं ताकि खाना अच्छे से पच सके और खाना अच्छे से पचने के बाद एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो, ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा दूध, और पशु के हार्मोन भी बैलेंस हो जाते हैं और हीट में आने की समस्या को भी खत्म किया जा सकता है अगर एक्टिवेटर का रोजाना 20 ग्राम प्रयोग किया जाए 100 ग्राम गुड़ के साथ। फिर हमने साथ साथ में इसके अंदर आरपीसी का प्रयोग किया है, रोमन प्रोटेक्टेड कोलिन क्लोराइड, क्योंकि तेल घी की जरूरत भी है। डायरेक्ट तेल घी देने से लीवर फैटी हो जाता है। उस फैटी लीवर को दूर करने के लिए कोलिन क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, जिससे लीवर बहुत अच्छे से काम करता है। लीवर सही रहता है तो डायरिया की समस्या भी कम होती है और पशु पूरे दूध उत्पादन में हेल्प करता है और लंबे समय तक एक जैसा दूध देता है। अभी जैसे गर्मी का मौसम है उसमें हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए भी एक्टिवेटर बहुत अच्छा प्रयोग में लिया जा सकता है। साथ साथ में इसके अंदर ट्रेस मिनरल और विटामिन एच भी मिलाया गया है ताकि अलग से कोई दूसरा खनिज मिश्रण देने का जरूरत नहीं पड़ेगा और लेवटी बढ़ाने के लिए भी अलग से कोई दूसरा प्रोडक्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 20 ग्राम 100 ग्राम डोज के साथ 100 ग्राम गुड़ के साथ इसमें मिला के रोजाना दें और पशु को स्वस्थ रखें। दाना चारा सही रहेगा, पशु दाना चारा टाइम पे खाएगा, दूध भी पूरा देगा, हीट में भी टाइम पे आएगा, अलग से लेवटी बनाने के लिए कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो जरूर प्रयोग करें एक्टिवेटर का। 20 ग्राम 500 किलो के पशु के लिए सफिशिएंट डोज है। दिन में एक ही बार इसको देना है एक्टिवेटर को। इसका जो पैकिंग है 200 ग्राम में भी है, 500 ग्राम में भी है, 900 ग्राम में भी है और 5 किलो में भी मार्केट में हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है।